दोस्तों एनआई न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है तारीख 4 अगस्त। आज के मुख्य समाचारों की बात करेंगे। क्या क्या मुख्य अहम खबरें रहीं, कुछ ही समय में हम उसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ज़रा ध्यान से। और एनआई न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए एनआई न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और खबरों को सुनते चलिए। खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भारत पर बेअसर रही। रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा हिंदुस्तान, और ये बात अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि रूसी तेल से अगर भारत दूरी बनाता है तो भारत को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट भी बोले कि भारत के आयात बिल में 11 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी होगी। रूस से अगर तेल खरीदना भारत दूर करता तो 9 से 11 अरब डॉलर तक आयात बिल यानी इम्पोर्ट खर्चा बढ़ सकता है। ऐसा हालांकि अमेरिका ने जब से भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान किए उसके बाद भी अमेरिका से भारत ने काफी ज्यादा तेल इम्पोर्ट किया, लगभग दुगुना हो चुका है। डेटा देखिए, भारत ने अप्रैल से जून के बीच 30,000 करोड़ का तेल खरीदा अमेरिका से। बावजूद इसके देखिए डोनाल्ड ट्रंप फिर भी भारत को धमका रहे हैं, भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं भारत पर, राइट। जबकि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत और यूएस के बीच व्यापार ट्रेड काफी बढ़ा है। तेल खरीद में भी 51% की बढ़ोतरी हुई है। तो अब एक खबर ये आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप के इरादे पर पानी फिरेगा। भारत के दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया जिससे तेल वाली किचकिची खत्म हो जाएगी। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया भर में भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया दुनिया के कई देशों पर, तो इसके बाद से दुनिया भर में उथल फुथल देखी जा रही है। और इस बीच ऐसे हालातों में ओपेक प्लस की ओर से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल तेल उत्पादक देशों का जो संगठन है ओपेक प्लस, उसने प्लान किया है कि अगले महीने सितंबर से ही अपने कच्चे तेल का प्रोडक्शन और बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब, रूस समेत दुनिया के 8 प्रमुख देशों ने मिलकर हर दिन लगभग 5.5 लाख बैरल अतिरिक्त उत्पादन की घोषणा की है। तो कहीं न कहीं इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली ये बड़ा झटका लगेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, स्वदेशी वस्तुओं की खरीद और बिक्री को लेकर भी 10 अगस्त से केट की तरफ से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। केट यानी व्यापारियों का जो संगठन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय सामान खरीदो और बेचो की अपील को समर्थन देते हुए घोषणा की गई है कि 10 अगस्त से इस संबंध में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य यह है स्वदेशी उत्पादों को मिलकर प्राथमिकता देना है। तो पीएम मोदी की स्वदेशी अपील को देश भर के व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों से जोरदार समर्थन मिल रहा है। 48,000 से भी ज्यादा व्यापारी संगठन मैदान में उतरे और आत्मनिर्भर भारत की इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान, इस नाम से नया अभियान शुरू किया जाएगा 10 तारीख से ही, है ना। वहीं देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराया और देशवासियों से, नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया है। चलिए आम जनता के लिए एक महंगाई पर राहत की खबर आ रही दोस्तों। सरकार ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई है। इसमें पैरासीटामोल, शुगर और हार्ट की दवाइयां भी शामिल हैं। 35 फॉर्मूला की दवाइयां भी सस्ती होगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए की तरफ से ये 37 जरूरी दवाओं की कीमतों में 10 से 15% तक की कटौती की गई है। इनमें कुछ दवाओं के नाम भी आप देख सकते हैं जो कि हार्ट, डायबिटीज और इन्फेक्शन के मरीजों के लिए काफी जरूरी होती हैं। दर्द, बुखार, हृदय रोग, शुगर और विटामिन से जुड़ी भी काफी दवाओं की कीमतें कम हुई हैं। तो इससे आम आदमी को, लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी, है ना। और वहीं अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय वाहन और टायर उद्योग को एशियाई देशों से ज्यादा नुकसान होगा। वाहन कलपुर्जा निर्यात में यूएस की हिस्सेदारी 27% है। तो इसलिए भारत को अमेरिका की तरफ से जो बढ़ा हुआ टैरिफ लागू करने का ऐलान किया, इससे इस सेक्टर में ज्यादा नुकसान होगा। और वैसे ट्रंप के टैरिफ बढ़ोतरी के ऐलान के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स ने भी सरकार से एक गुहार लगाई और कहा कि अमेरिकी टैरिफ से राहत के लिए सरकार व्यापारियों को किफायती दरों पर लोन दे और मदद करें। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, भारत के रिफाइनरी सेक्टर में 5G की एंट्री हुई है। बीएसएनएल और एनआरएल की तरफ से मिलकर एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। संचार मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई और इस समझौते से भारत के रिफाइनरी क्षेत्र में 5G कम्युनिकेशन की सुविधा बढ़ेगी, है ना। चलिए खबर आ रही, देश की राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ बीते दिन रविवार को। युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा भी लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा केंद्र का भी लोकार्पण किया। इनके जरिए मरीजों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, देश के जवान युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो खास करके सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने ऐलान किया कि अब हर साल 14,000 जवानों की नियुक्ति की जाएगी सीआईएसएफ में। अगले 5 सालों तक के लिए हर साल 14,000 नए जवानों की नियुक्ति की योजना बनाई गई है, जिससे कि देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही कि घर घर तक पहुंचेगा आयुर्वेद आहार। FSSAI से मान्यता भी मिल चुकी है। आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की सूची भी जारी हुई है। दरअसल आयुष मंत्रालय का कहना है कि इस नई सूची से प्रमाणिक आयुर्वेदिक ग्रंथों से प्राप्त व्यंजन और प्रक्रियाओं पर आधारित खाद्य पदार्थों को मान्यता मिल गई है। इस पहल से भारतीय शाश्वत संस्कृति और सेहत का संगम होगा। मतलब आयुर्वेद की औषधियां, फॉर्मूले अब सिर्फ ग्रंथों तक ही शामिल नहीं रहेंगे, बल्कि लोगों के घर घर में खाने की थाली तक पहुंचेंगे। आयुर्वेदिक आहार को FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और इसमें आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की कुछ लिस्ट वगैरह भी जारी की गई। ये डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए,
की रेलवे की तरफ से आम लोगों को जरूरी चेतावनी दी गई कि पैदल पटरियां लांघने वालों पर अब रेलवे सख्त कार्रवाई करेगा। 6 महीने तक की जेल की सजा होगी या जुर्माना लगेगा। देश भर में कई जगहों पर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं और अब तो राजस्थान में स्पेशल जोधपुर डीआरएम बोले कि हमने फुट ओवर ब्रिज बनवा कर रखे हैं। बावजूद इसके कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल चलकर पटरियां पार करते हैं, तो ऐसे यात्रियों पर, ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, धर्म परिवर्तन करवाना अब आसान नहीं होगा, बल्कि 60 दिन पहले अब आपको सरकार को जानकारी देनी होगी। 9 राज्यों के धर्मांतरण से जुड़े एक्ट्स की स्टडी के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक नया ड्राफ्ट बनाया है। सरकार का कहना है कि जल्द ये नया कानून लागू होगा, तो अब छत्तीसगढ़ राज्य में किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद ही धर्म बदला जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने जा रही है। वैसे अभी देश के किन-किन राज्यों में धर्मांतरण अधिनियम लागू है, देख सकते हैं आप इन राज्यों के नाम भी। और अब इस नए बन रहे कानून के तहत धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसके अंतर्गत सजा और जुर्माने का क्या प्रावधान है, इनके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। 60 दिन पहले आपको सरकार को सूचित करना होगा, जिला प्रशासन को, मतलब, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक कार पर 6 लाख रुपए तक की, जबकि 2 व्हीलर पर 15,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। सरकार खुद सब्सिडी देगी। और इस संबंध में हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह की तरफ से संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि 40 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक वाहनों को दोबारा सब्सिडी के दायरे में लाया जाएगा। तो हरियाणा के लोगों को ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर से अच्छी खासी छूट मिलेगी। वैसे हरियाणा में जो पहले ईवी पॉलिसी थी उसमें भी 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी, तो अब सरकार फिर से इस ईवी पॉलिसी को शुरू करने जा रही है ना। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, आज से ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी बैठकें शुरू होने जा रही हैं और 6 अगस्त को ये एमपीसी की मीटिंग समाप्त होगी। और ऐसे में देखना ये होगा कि आरबीआई क्या इस एमपीसी मीटिंग में भी रेपो रेट में कटौती करता है या नहीं। वैसे एसबीआई की तो रिपोर्ट आ रही कि रेपो रेट में आरबीआई फिर से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। मैंने आपको कल ये खबर बताई थी कि दिवाली से पहले आम लोगों को बैंक लोन से संबंधित ये राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर आरबीआई इस बैठक में भी रेपो रेट में कटौती करता है तो देश भर के बैंकों से लोन लेना एक बार फिर से सस्ता हो जाएगा। वैसे रेपो रेट में लगातार पिछली 3 बैठकों में आरबीआई कटौती कर चुका है। अब ऐसे में देखते हैं इस बार की एमपीसी मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। 6 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तभी तो दोस्तों मैं आपको रोजाना कहता हूं कि आप जुड़ा रहा करो मेरे से। अगर आप अभी तक भी डीएलएस न्यूज चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बस सिंपल इतना सा काम करना है। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत बहुत थैंक यू, आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप खुद एक बार चैनल पर जाकर देखना, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार डीएलएस भाई हमारे लिए रोजाना कितनी काम की खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आता रहता है। जब भी सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट किया जाता है, कोई भी नई स्कीम, नई योजना शुरू की जाती है, तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से मिल जाता है। ठीक है, आप मेरी बात पर विश्वास मत करो, आप चैनल पर जाओ, एक बार पुराने वीडियोस देखना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार डीएलएस भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। तो चलिए अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, वेजिटेबल ऑयल पर सरकार अब सख्ती बढ़ाने जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और हर महीने सरकार को रिपोर्ट भी देनी होगी। वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति और रिफाइंड तेल उत्पादकों के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन नियम को अनिवार्य कर दिया है और हर महीने इस तेल के उत्पादन, स्टॉक और बिक्री से जुड़ी रिपोर्ट भी सरकार को देनी होगी। सरकार का कहना है कि इस आदेश को लागू करने के पीछे मकसद यह है तेल की कीमतों पर नियंत्रण करना और पारदर्शिता लाना है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये देख सकते हैं आप, सरकार द्वारा जारी नया आदेश क्या है, इस बाबत डिटेल जानकारी भी। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। संसद भवन में एसआईआर पर चर्चा की मांग की, विपक्ष के विरोध और हंगामे से गतिरोध देखा जा रहा। अब विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार। अभी जो संसद का मानसून सत्र चल रहा, राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया और बिहार में जो चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा, तो इस एसआईआर सिस्टम पर भी आज सोमवार को सदन में फिर से हंगामे होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष चुनाव आयोग पर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगा रहा है। वहीं खबर है दोस्तों, राहुल गांधी के घर पर भी 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इसमें भी कांग्रेस के कई बड़े प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस महीने जन्माष्टमी पर 15 दिन तक चलेगा विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। देश भर की 80,000 से भी ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वीएचपी की तरफ से स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम 15 दिनों तक चलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बंगाल सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, अब बिना सबूत के नहीं बदल सकेंगे नाम और जन्म तिथि। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में मनमाने बदलाव पर रोक लगा दी है। अब इन डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर रजिस्ट्रार की अनुमति और वैध दस्तावेज जरूरी होंगे। टाइपिंग की गलतियों जैसे मामूली सुधार ही मान्य होंगे। इसके अलावा तलाक या पुनर्विवाह में पिता का नाम भी नहीं बदला जा सकेगा। बंगाल सरकार ने यह निर्देश 1969 के अधिनियम के तहत जारी किए हैं। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश गोंडा में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बोलेरो कार नहर में गिर गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। लोग गाड़ी में छटपटाते रहे लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। 9 लोग तो एक ही परिवार के थे। यूपी के गोंडा का यह मामला है। बीते दिन रविवार को बोलेरो बेकाबू होकर सरयू नहर में गिर गई और इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 तो भाइयों के परिवार के 9 लोग थे, जबकि 2 पड़ोसी परिवार के थे। एक छोटे भाई का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। ये 3D एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया और आर्थिक सहायता का ऐलान किया।
मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोंडा दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पीएम कोष से भी देने का ऐलान किया। और आंध्र प्रदेश में भी देखिए एक बड़ी घटना हो गई। ग्रेनाइट खदान धंसने से उड़ीसा के 6 श्रमिकों की मौत हो गई, 3 श्रमिक घायल हो गए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी दुख जताया। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। पीएम मोदी 10 अगस्त को कर्नाटक बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे और फेज 3 की आधारशिला भी रखेंगे। 10 अगस्त को बेंगलुरु को ये बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। और वही खबर आ रही बिहार एसआईआर मुद्दे पर भी विपक्ष हल्ला बोल करेगा। 8 अगस्त को ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग तक मार्च निकालेगा इंडिया गठबंधन। और इसी मुद्दे को लेकर 7 अगस्त को इंडिया ब्लॉक की बैठक भी होने जा रही, मैंने आपको बताया था ना। जबकि ईसीआई यानी चुनाव आयोग का कहना कि 1 से 3 अगस्त तक किसी भी दल ने कोई भी दावे नहीं किए और किसी भी तरह की आपत्ति भी नहीं जताई। वहीं बिहार की पॉलिटिक्स में गिरिराज सिंह भी बोले कि बिहार में अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। और खबर देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जब्त की 20 करोड़ की नशे की गोलियां। ड्रग्स नशा तस्करी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। झारखंड की राजधानी रांची में रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन होगा अगले महीने 17 सितंबर से 19 सितंबर तक, जिसका नाम होगा ईस्ट टेक 2025। इस नाम से आयोजन किया जाएगा। वहीं खबर है कि मेघालय से 4000 टन कोयला गायब हुआ और इस गायब होने के आरोपों की जांच का आदेश भी दिया मेघालय सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए। खालिस्तानी आतंकियों गैंगस्टरों पर अब विदेशों में भी होगा एक्शन, भारत देगा सबूत। अमेरिका, कनाडा और यूरोप को लिस्ट भी सौंपी। MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गृह मंत्रालय मिलकर ये कार्रवाई करेंगे। यानी भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा अब खालिस्तानी आतंकियों और उनसे जुड़े गैंगस्टरों के खिलाफ विदेशों में भी कार्रवाई करने के लिए ये सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा चुकी है। और इन कई देशों को भारत ने जानकारी लिस्ट भी सौंपी है। वहीं कुछ और पॉलिटिक्स की बयानबाजी देखिए दोस्तों। कांग्रेस नेता बोले कि चुनाव आयोग को लेकर जनता में संदेह है, सरकार संसद में चर्चा करने से क्यों भाग रही है? क्या ये चुनाव में गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश है? लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। और इधर कांग्रेस से शशि थरूर भी बोले। उन्होंने राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान का समर्थन देते हुए कहा कि ऐसा कहने के उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरी चिंता अमेरिका से रिश्ते सुधारने को लेकर है। राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, कहा कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है, मोदी धांधली से पीएम बने। तो इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया, कहा कि जून में आपको बुलाया था पूछताछ के लिए, आए क्यों नहीं? सबूत लेकर आना चाहिए था राहुल गांधी को। और इधर चुनाव आयोग ने बिहार में तेजस्वी यादव को भी नोटिस जारी किया, कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया दूसरा वोटर कार्ड नंबर ऑफिशियल नहीं है, इसे हैंड ओवर करें। और वह देखिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि अब देश में यूसीसी कानून लागू होना चाहिए, सभी जातियों, समुदायों और वर्गों को विश्वास में लिया जाए। संविधान ने देश को स्थिरता देने का काम किया। देश के पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने संविधान में समान नागरिक संहिता कानून की इच्छा व्यक्त की है। बोले कि संविधान के 75 साल बाद अब ये समय आ गया है कि इस लक्ष्य को हासिल किया जाए। और खबर देखिए पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट के फैसले के बाद अब बेंगलुरु की एक जेल के कैदी बन गए हैं और इनको कैदी के रूप में नई पहचान मिली, कैदी नंबर 15528। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले रेप केस के आरोप के चलते कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के अखल में सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन कुछ यूं रहा, 2 और आतंकी ढेर हुए, 2 की सर्चिंग जारी है। तलाशी अभियान के दौरान 3 जवान भी घायल हुए। वहीं खबर है चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ने पार्टी छोड़ दी है। आभा बंसल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये फैसला पार्टी की अनदेखी के कारण मैं ले रही हूँ। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आभा बंसल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये देख सकते हैं उनका रेजिग्नेशन भी है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए देश भर में मानसून का कहर जारी है। भारतीय सेना के जवान भी एक्शन में आए रेस्क्यू के लिए। अमरनाथ यात्रा भी बंद हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने देश भर के कई राज्यों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट जारी किया अगले 24 घंटों के दौरान। मौसम विभाग का कहना कि सिक्किम, असम में भारी बारिश की चेतावनी, यूपी, बिहार में भी अलर्ट जारी हुआ। देखिए उत्तर प्रदेश में तो अभी सबसे गंभीर हालात चल रहे हैं भारी बारिश और बाढ़ की वजह से। यूपी में कई नदियां उफान पर चल रही हैं, 12 जिलों में बाढ़ के हालात और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज के 1 लाख से भी ज्यादा घरों में पानी भर गया है। और ये देखिए एक भावुक कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली इन बाढ़ के हालातों में। बच्चे को डूबने से बचाते दिखे माता पिता। यूपी प्रयागराज की तस्वीर है जब घरों और सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कमर से भी ऊपर गले गले तक पानी भर रहा है, मोहल्लों में इतना। इस दौरान एक बच्चे को गोद में लेकर जाते बचाते माता पिता दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर समेत कई जिलों में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 1978 के रिकॉर्ड की तरफ पानी पहुंचा। 100 से ज्यादा गांव मिर्जापुर में भी डूबे हुए हैं। प्रदेश में कई जगहों पर गले गले तक पानी भरा हुआ है। यूपी के 40 शहरों में जोरदार बारिश हो रही है। भदोही में अस्पताल भी डूब गया। सोनभद्र में 2 युवक भी बह गए। और ये देखिए तस्वीरें, मगरमच्छ भी नदियों से बहते हुए सड़कों पर निकल कर आ गए हैं। ये यूपी के हमीरपुर की ड्रोन तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरा गांव शहर पानी से लबालब हो रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी डूब गई हैं। ये वाराणसी के सभी 84 घाट में डूब चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर सीएम योगी भी बाढ़ का हालातों का जायजा लेने के लिए नाव से निरीक्षण करने पहुंचे। प्रदेश के 17 जिलों के 402 से भी ज्यादा गांव अभी बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के 11 मंत्रियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। सीएम योगी इन इलाकों में सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश के 15 जिले तो ऐसे हैं जहां भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और बाकी दूसरे 31 जिलों
दिनों के लिए भी चेतावनी जारी हुई है। और एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, प्रयागराज में एक मंजिल तक के घर डूब गए, 250 गांव पूरी तरह से कट गए। मोबाइल चार्जिंग के लिए भी लोग बाग नाव से 2-2 घंटे का सफर कर रहे हैं, क्योंकि लाइट, पानी, बिजली व्यवस्था सब कुछ खत्म हो चुकी है। ये घरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि बिजली के पोल, खंबे भी, ट्रांसफार्मर भी डूब गए। इस वजह से यहाँ बिजली सप्लाई भी बंद की गई है ताकि करंट ना लगे, है ना। और यूपी काशी के भी हालात देखिए, 3000 से ज्यादा मंदिर डूब गए, हजारों की आबादी बेबस है। तस्वीरों में बाढ़ की स्थितियां आप देख सकते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद कुछ और दूसरे राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। केरल के तटों पर भी पानी भरने की चेतावनी, पर्यटकों को समुद्र तट पर न जाने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए, बाढ़ से बीते 2 महीनों में 275 मौतें हुई, 254 ग्रामीण सड़कें और पुल, 4000 के लगभग मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मध्य प्रदेश के 132 बांधों में 50% से भी ज्यादा जलभराव हो चुका है। एमपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी भी उफान पर चल रही है, यहाँ भी कई जगहों पर घरों, दुकानों में पानी घुस गया। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज 4 अगस्त को भी कई जिलों में येलो अलर्ट है और कल 5 अगस्त को भी पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की चेतावनी बनी रहेगी। इधर राजस्थान की स्थितियां देखिए, बीकानेर में 2 घर जमीजोद हुए, महिला और 3 बच्चे भी बाल बचे। नागौर में लूणी नदी में डूबी स्कॉर्पियो। आज भी राजस्थान के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और छत्तीसगढ़ के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों, बलरामपुर में तेज बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में 5 दिनों में सिर्फ 30 mm औसत बारिश हुई, 8 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। पंजाब में भी ब्यास नदी का जलस्तर दुगना हो चुका है। दरिया से सटे जिलों में प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। इधर हरियाणा में भी देखिए, 8 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। पानीपत में एक बच्चा नहर में डूब गया। बिहार के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए, पटना समेत 12 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौतें हो गई। बांका में भी बाढ़ का अलर्ट है, कई जगहों पर स्कूलों, घरों में पानी घुस गया। बक्सर में हाईवे पर मानो नदियां बह रही हो, इस तरह के हालात चल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं खुद ही। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अभी भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। राजधानी पटना समेत 17 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। और झारखंड में भी 8 अगस्त तक बारिश का पूरे राज्य में येलो अलर्ट रहेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इधर पंजाब से एक खबर आ रही कि जल संकट पंजाब में अब बढ़ने लगा है। 19 जिले सूखे के खतरे में हैं। रोपड़ की हालत सबसे खराब चल रही है। भूजल भी यानी जमीन के जल का वाटर लेवल भी काफी गिरता जा रहा है। और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, बारिश का रेड अलर्ट किन किन राज्यों में है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। और बाकी बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और बाकी ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल के भी हालात देखिए, 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 307 सड़कें बंद पड़ी हैं। हिमाचल के भी कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोने की कीमतें 1 लाख से नीचे आई है। हालांकि चांदी अब भी रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है। 24 कैरेट सोने का भाव 99,810 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 1,10,000 रुपए प्रति किलो के पार चल रही है। और मार्केट अपडेट्स पर खबर आ रही है कि बाजार में 8 अगस्त को तेज मोमेंटम दिख सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अहम लेवल काम करेंगे, क्योंकि 7 तारीख को आपको पता होगा ट्रंप ने भी टैरिफ का ऐलान किया, तो 7-8 तारीख के आसपास शेयर मार्केट में बड़ी हलचल दिख सकती है ना। और वहीं HCL टेक कंपनी के CEO सी विजय कुमार पर कंपनी ने मेहरबानी दिखाते हुए इनका कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप, देश भर के 26,000 से भी ज्यादा सेना के जवानों ने अंगदान का संकल्प लिया। ऑर्गन डोनेशन का एक नया रिकॉर्ड बना। देश के लोगों के भी काम आएंगे अब जवान। नोटो ने भी सेना को अंगदान रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया। भारत अभी दुनिया भर में अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी बोले कि भारत में बीते साल 2024 में भी रिकॉर्ड तोड़ 18,900 अंग प्रत्यारोपण हुए हैं और लगभग 3.25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 40 शवों की पहचान अभी भी संदेह पर है। कई ब्रिटिश परिवार तो अभी भी DNA की पुष्टि के इंतजार में है। दावा किया जा रहा है कि भारत से 2 शव गलत भेज दिए गए ब्रिटेन में ऐसा। और बीते दिन एयर इंडिया की भुवनेश्वर दिल्ली की फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी के चलते इस फ्लाइट को कैंसिल किया गया। ओके, और चलिए कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से रूस तेल डिपो में लगी भीषण आग। रूस ने भी जवाब में दागे 76 ड्रोन और 7 मिसाइलें। रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से उग्र होती दिख रही है। और इस बीच देखिए, रूस में तो एक और प्राकृतिक आपदा दिखाई दी। 600 साल बाद क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा, 4 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुब्बार फैला। अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा यहीं पर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप भी आया था। तो इस भूकंप की घटना के बाद अब ज्वालामुखी विस्फोट भी देखने को मिला है। ये ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसमान में ऊपर 4 किलोमीटर ऊंचाई तक धुएं का गुब्बार बन गया यार। मतलब देखिए नेचर, प्रकृति कितनी ताकतवर है यार। और एक खबर आ रही कि यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भी ड्रोन हमला हुआ, जिससे यूरोप में रेडिएशन फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। और आयरलैंड में नागरिक पर हमले के बाद भारतीय दूतावास ने भी प्रवासी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। सुनसान इलाकों में जाने से बचने को कहा है। ये देख सकते हैं, इंडियन एम्बेसी के द्वारा जारी एडवाइजरी भी है। दुनिया भर में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख लोगों ने गाजा के सपोर्ट में हार्बर ब्रिज पर मार्च निकाला। ये देख सकते हैं, लाखों लोग गाजा के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आए। हालांकि
हालांकि इजराइल गाजा संघर्ष पर एक राहत भरी खबर आ रही है कि ये संघर्ष अब रुक सकता है, इसका दी एंड हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ खास प्लान कर रहे हैं। खबर है कि कुछ बड़ा करने जा रहा अमेरिका। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, भारतवंशी मथुरा श्रीधरन अमेरिका में सॉलिसिटर जनरल बनी है। एक वक्त ये बिंदी लगाने पर ट्रोल हुई थी। ओयो राज्य की तरफ से ये केस लड़ी और भारतीय मूल के अमेरिकी वकील मथुरा श्रीधरन को अमेरिका के ओयो राज्य की सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और वहीं खबर आ रही एक रिपोर्ट देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 194 दिनों में अपने ही 34 फैसले पलट दिए हैं। टैरिफ पर ऐलान करके 28 बार पीछे हटे, फैसले लेते रहे लेकिन अपने फैसलों पर टिके नहीं। क्या कहोगे इसे ट्रंप चाचा के बारे में। वहीं देखिए बड़ी खबर, सऊदी में एक ही दिन में 8 लोगों को फांसी दी गई। नशीली दवाओं से जुड़े अपराध पर सजाए मौत का प्रावधान है, तो सऊदी अरब में एक ही दिन में 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, जिनमें 7 विदेशी नागरिक। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ने लगी है। यूएस का खुदरा बाजार भी काफी गिरावट में है। अभी रोजमर्रा के भी कई सामान महंगे हो रहे हैं। चलिए वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। दरअसल एक बड़ी प्राकृतिक घटना पर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई, जब 829 किलोमीटर लंबी बिजली की चमक एक साथ बनी थी। नया विश्व रिकॉर्ड बना था, 17 मिनट तक वो बिजली दिखाई दी थी। WMO ने खुद ये बात की पुष्टि की कि अक्टूबर 2017 में ये घटना हुई थी। उसके बाद से इस पर जांच चल रही थी। इस बिजली रेखा को मेगा फ्लैश नाम दिया गया, जो कि अमेरिका के टेक्सास से लेकर कंसास तक फैली थी। इतनी बड़ी बिजली थी, मतलब आसमानी बिजली थी। वैसे एक वैश्विक अध्ययन के मुताबिक बिजली गिरने की घटनाएं न केवल मानव जीवन पर बल्कि पर्यावरण पर भी विनाशकारी असर डालती हैं। एक वैश्विक अध्ययन के मुताबिक हर साल 32 करोड़ पौधे पेड़ केवल बिजली गिरने से नष्ट हो जाते हैं। और भारत से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में नई महामारी बन रहा फेफड़ों का कैंसर। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय दर से 7 गुना तेजी से फैल रही है बीमारी है। कुछ तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, इस वजह से भी लोगों में फेफड़ों में कैंसर के मामले काफी बढ़ रहे हैं। फेफड़ों का कैंसर हर साल 18 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान लेता है। ये देख सकते हैं आप कुछ रिपोर्ट के डेटा और आंकड़े भी है ना। चलिए पब्लिक हॉलिडे पर खबर देखिए दोस्तों, 9 और 10 अगस्त को बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी ऑफिस वगैरह भी। वैसे इस अगस्त महीने में छुट्टियों की काफी बौछार आने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी समेत कई सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। 9 अगस्त को रक्षाबंधन रहेगा, जो कि शनिवार को पड़ रहा, फिर 10 तारीख को संडे हो गया, तो 9, 10 अगस्त 2 दिन लगातार छुट्टी रहेगी, है ना। और भी दोस्तों इस महीने में 10 बड़े त्योहार आ रहे हैं। कौन कौन से फेस्टिवल रहेंगे इसके बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो डाला था, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा इसे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर से आपको स्टेज पर नजर आएंगे। शाइन टू वार वर्ल्ड टूर में उनका 3D स्वैग देखने को मिलेगा। माइकल जैक्सन, विटनी ह्यूस्टन के भी ऐसे शो हो चुके हैं। वहीं तमिल इंडस्ट्री से एक दुख भरी खबर आई, तमिल एक्टर मदन बोब का निधन हो गया। 71 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली उन्होंने। चलिए खेल जगत से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए। ओवल टेस्ट खराब लाइट के कारण खेल रोका गया। इंग्लैंड जीत से 35 रन दूर है, भारत को 4 विकेट चाहिए। रूट ब्रुक आउट हो चुके हैं। वहीं खबर आ रही कि दुबई अबुधाबी में होंगे T20 एशिया कप के मैच। अगले महीने 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी होगा और ये मैच दुबई में खेले जाएंगे। फाइनल समेत सुपर 4 के एक मैच को छोड़कर बाकी सभी मैच यही होंगे। ये टूर्नामेंट का आयोजन 9 सितंबर से शुरू होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि जल्द ही हमारे देश में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। इससे महज 2 घंटे 7 मिनट में आपका सफर पूरा होगा। और CRPF के जवानों पर अपडेट देखिए। CRPF में अब बाबू और दूसरे स्टाफ कर्मी भी करेंगे परेड। सेक्टर समूहों पर पोस्ट होगी कदमताल की तस्वीरें। वहीं महाराष्ट्र राज्य में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। उसके बाद उत्पादक संघ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले पर तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है। अभी 800 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का दाम मिल रहा किसानों को, जबकि किसानों का कहना है कि उनकी लागत ही कम से कम 2500 रुपए प्रति क्विंटल आ रही है, उत्पादन लागत। और देखिए न्यू माइनिंग पॉलिसी पर खबर आ रही कि नई खनन नीति से उद्योगों को राहत मिलेगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया, कहा कि बस 3 महीने में मिलेंगे सभी अनुमोदन। केंद्र सरकार नई खनन नीति लाने जा रही है, जिससे देश के माइनिंग उद्योग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा ना। और खबर आ रही NCR इलाकों में मार्च तक तैयार होंगे 36 और अमृत भारत स्टेशन, जिसमें विंध्याचल स्टेशन भी शामिल है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा में किया जन सेवा केंद्र का उद्घाटन भी। बोले कि विकास कार्यों के लिए फंड की कमी नहीं होगी। और खबर देखिए DA बढ़ोतरी को लेकर खबर आ रही कि इस तारीख से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अपडेट नहीं आया है। और टेक न्यूज से खबर देखिए। आईफोन यूजर्स के लिए ट्रू कॉलर ने अलर्ट जारी किया, कहा कि अगले महीने 30 सितंबर से बंद हो जाएगी कॉल रिकॉर्डिंग। ट्रू कॉलर आईफोन पर अपने कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को बंद कर देगा और सभी आईफोन यूजर्स को रिकॉर्डिंग्स का बैकअप लेने की सलाह दी है। वहीं देखिए पंजाब में खुलेंगे 200 और आम आदमी क्लिनिक। भगवंत मान सरकार की तरफ से नया हेल्थ मॉडल का प्लान जारी किया गया। वहीं देखिए दोस्तों बिहार के बाद अब बंगाल में भी SIR मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी आज सांसदों के साथ बैठक करेगी। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे बीजेपी नेता। बिहार से लेकर दिल्ली तक अब SIR विवाद की गूंज सुनाई दे रही
रही है। 7 तारीख को तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी है, 8 तारीख को चुनाव आयोग तक मार्च किया जाएगा। तो देखते हैं इस मामले पर आगे क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल देखिए एक अच्छी खबर आ रही, इस बार अच्छे मानसून की सौगात देखने को मिली। खरीफ फसलों की बुआई 4% बढ़ी और कृषि क्षेत्र को भी इससे 4.5% तक की रफ्तार मिलेगी। इकरा की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया कि अच्छे मानसून की बदौलत इस साल खरीफ फसलों की बुआई में भी बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से आगे आने वाले 6 महीनों तक महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। फूड प्राइस गिरे, एक्सपोर्ट बढ़ा, आम जनता को और राहत मिलेगी। मैंने आपको कल ही रिपोर्ट बताई थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। रक्षाबंधन पर रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया, अब सीधे ये फायदा होगा। दरअसल एक तो रक्षाबंधन पर रेलवे की तरफ से कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कोच की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं खबर देखिए, पढ़ाई के बाद अब आय का जरिया बनेंगे दिल्ली एमसीडी के स्कूल। सामुदायिक भवनों से भी राजस्व बढ़ाने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार, क्योंकि सामुदायिक भवन और स्कूलों को कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली सरकार का यह नया प्लान है। और खबर है निजी स्कूलों की फीस भी तय कर सकती है राज्य सरकार, मतलब प्राइवेट स्कूलों की फीस में राज्य सरकार भी अपने नियम कानून लागू कर सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलें जो मनमानी फीस वसूलती हैं, इस पर सख्त नियंत्रण लागू करना जरूरी है। और छत्तीसगढ़ का एक मामला देखिए दोस्तों, एक स्कूल में कुत्ते का झूठा भोजन बच्चों को परोस दिया गया, उसके बाद पता चला तो 78 बच्चों को एंटी रेबीज का टीका भी लगाया। देखिए प्रशासन की लापरवाही। अच्छा, हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर देखिए। एयरपोर्ट पर इंतजार के पलों को अब आप डॉग के पिल्लों के साथ बिता सकेंगे। हैदराबाद हवाई अड्डे पर यह अनोखी पहल शुरू की गई है, जहां एयरपोर्ट पर यात्रियों की घबराहट, उनके तनाव, स्ट्रेस को दूर करेंगे जो डॉग के छोटे छोटे पिल्ले होते हैं ना, वो। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थेरेपी डॉग प्रोग्राम शुरू किया गया। कुत्ते के छोटे बच्चों के साथ खेल करके आप अपने तनाव को कम कर पाएंगे, है ना। वहीं खबर आ रही कि ऑनलाइन विज्ञापन क्षेत्र में गूगल के एकाधिकार की जांच होगी। सीसीआई ने शिकायत के आधार पर जांच के आदेश भी दिए। और खबर है दिल्ली विधानसभा में कागजी कार्यवाही बंद हुई। ई विधान होने के साथ ही सदन को मिला 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट भी है। वहीं हिमाचल सरकार 100 करोड़ रुपए की वन संवर्धन योजना ला रही है। 1 हेक्टेयर में पौधे रोपने के बाद 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है, देख सकते हैं आप। और देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विरोध के बाद बड़ा फैसला लिया, माइनर डिग्री में जीई विषय चुनने की बाध्यता को फिर से खत्म किया। उत्तराखंड हरिद्वार में गंगा किनारे अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशरों पर भी हाईकोर्ट ने ताला लगाया, अब तक 60 क्रशरों पर कार्रवाई। वहीं उत्तराखंड में 4200 गांवों को नागरिक पुलिस के दायरे में लाने के लिए 9 थाने और 44 पुलिस चौकियां खोली जाएगी। यूपी से अपडेट आ रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1494 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया, बोले कि पुलिस में 30,000 कार्मिकों की और भी भर्ती हुई है। वहीं देखिए बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी पढ़ाई करने वालों के लिए खुशखबरी आई, इस दिन से शुरू होगा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन भी। बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की घोषणा की है। और बिहार के शिक्षकों की भी एक बड़ी समस्या दूर होगी। शिकायत दर्ज करने के लिए नीतीश सरकार विशेष पोर्टल तैयार करवा रही है, जिसके माध्यम से बिहार के सरकारी विद्यालयों में नियुक्त प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के आदेश पर यह नया पोर्टल बन रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि समुद्री मछली उत्पादन के मामले में गुजरात राज्य दूसरे स्थान पर पहुंचा। 2024-25 में 10 लाख टन का अनुमान लगाया गया। वहीं खबर है आंध्र प्रदेश की रफ्तार को भी पंख लगेंगे। मंगलगिरी में 272 किलोमीटर लंबी 29 एनएच परियोजनाओं का देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया। इसके अलावा भी नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में 5233 करोड़ रुपए की 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी अनावरण किया। और जनधन खातों की संख्या पर भी वित्त मंत्री ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इनकी संख्या 55 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिनकी केवाईसी पूरी नहीं हुई उनको भी केवाईसी पूरा कराने का आग्रह किया। वहीं खबर देखिए दिव्यांगों को अब विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते ही आपको जवाब मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है और इसी की पहल में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग यूपी गाजियाबाद द्वारा यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया दिव्यांगों की। ये व्हाट्सएप नंबर भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही, अब भारतीय खिलाड़ी नहीं छुपा सकेंगे अपनी उम्र। बीसीसीआई ने एज फ्रॉड रोकने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया और खिलाड़ियों की उम्र समेत अन्य तमाम जानकारियों की जांच करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने की तैयारी कर ली है। वहीं रेलवे से खबर है अब शेड्यूल से चलेगी भारत गौरव ट्रेनें, बढ़ जाएंगे एसी थर्ड के 3-3 कोच भी। यूपी गोरखपुर रूट पर ये ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और खबर आ रही कि यूपी गोरखपुर में कचरे से बनने लगा चारकोल, अब शहर को कूड़े कचरे से निजात मिलेगी। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री आज दौसा के लाल सोट के डूंगरपुर गांव आएंगे। यहाँ 350 करोड़ के इसरदा दौसा पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। और राजस्थान सीकर खाटू श्याम जी मंदिर में भी पट हर सप्ताह 7 घंटे बंद रहेंगे। शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक दर्शन नहीं होंगे, मंदिर कमेटी की तरफ से आदेश जारी किया गया। खाटू श्याम घूमने जाने वाले भक्त ध्यान रखें इस बात का। और वही देखिए मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी इस बार तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भोपाल में 38,000 से ज्यादा वाहनों का पंजीयन हुआ। और एमपी में 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे संविदा कर्मचारी। 8 अक्टूबर को भोपाल भरो आंदोलन का आयोजन होगा। पहले 18 अगस्त को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे अपनी कुछ मांगों को लेकर। वहीं खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी से बचने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि बेटे की तरह मुझे भी टारगेट किया जा सकता है। महादेव सट्टा, शराब, कोयला घोटाले, कई तरह के भ्रष्टाचार में इनका नाम जुड़ा है। रेलवे से खबर आ रही छत्तीसगढ़ रायपुर से जबलपुर तक चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन। 8 घंटे का होगा सफर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाई। वहीं खबर है एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबें खरीदने बेचने वाली याचिका खारिज हुई। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों
के हित में फैसला सुनाया, कहा कि यह व्यवसाय की स्वतंत्रता है। और उत्तर प्रदेश मेरठ में आज 4 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे। वहीं देखिए बिहार में पहली बार होगा एशिया रग्बी U20 चैंपियनशिप का आयोजन, 9 और 10 अगस्त को इसका आयोजन होगा। और खबर है भारत पाकिस्तान बंटवारे के शहीदों की याद में कार्यक्रम 14 तारीख को होगा हरियाणा में, फरीदाबाद में राज्य स्तरीय प्रोग्राम होगा। वहीं देखिए रक्षाबंधन पर महिलाओं और बच्चों के लिए हरियाणा में रोडवेज बसों में भी यात्रा फ्री मिलेगी। फरीदाबाद डिपो ट्रैफिक मैनेजर ने घोषणा की, कहा कि बसों की भी संख्या बढ़ाएंगे। पंजाब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने भी अपना MD का पद छोड़ दिया है। और पंजाब में देखिए एक नई पहल, व्हाट्सएप पर मिलेगी अब मेडिकल रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन भी। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि पाकिस्तान से प्रदूषित पानी आ रहा, बॉर्डर एरिया के जल में यूरेनियम मिला हुआ है। वहीं चंडीगढ़ फायरमैन भर्ती जांच का दूसरा दिन पोस्टपोन हुआ और चंडीगढ़ में एक ठगी का मामला सामने आया। देखिए आप, इन्वेस्टमेंट के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी की गई। यूट्यूब एड के जरिए जहां से मिली, व्हाट्सएप ग्रुप जोड़कर आए दिन आपको पता होगा इस तरह की साइबर ठगी के मामले देखने को मिलते रहते हैं। अकेले चंडीगढ़ के ही आंकड़े देखिए आप, बीते 2 साल में 95 करोड़ की साइबर ठगी हुई, 17,000 शिकायतें हुई, लेकिन FIR सिर्फ 244 मामलों में दर्ज हुई। देखिए जरा आप। वहीं खबर है खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी, मोदी सरकार पर 500% टैरिफ लगाने की मांग की। और इधर पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग भी होनी है आज, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर होगी ये मीटिंग। कई फैसलों पर मुहर लग सकती है, तो देखते हैं जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे मैं आपको बता दूंगा जानकारी। और देखिए हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का येलो अलर्ट है, उन्ना कुल्लू समेत 5 जिलों में कल और आज भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड में अब खुद कर सकेंगे स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री। पोस्ट ऑफिस की लंबी कतार से आपको मुक्ति मिलेगी। झारखंड में ये पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से नई पहल शुरू की जा रही धनबाद से। और हरियाणा में देखिए रोडवेज बसों की भी ट्रैकिंग होगी, जैसे रेलवे की होती है ना, वैसे आप रोडवेज बसों की भी लाइव ट्रैकिंग कर पाएंगे। हरियाणा परिवहन निगम की तरफ से नई पहल की गई है। वैसे हरियाणा वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, अब ऐसी बसों से आप कर सकेंगे हरिद्वार, वृंदावन और नैनीताल का सफर भी है। इसके लिए किराया वगैरह कितना होगा देख सकते हैं आप। और खबर आ रही कि तेलंगाना राज्य में खुलेगा नया खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी की स्थापना भी होगी। 2026 तक तेलंगाना राज्य खेलो इंडिया की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। वहीं खबर देखिए दिल्ली सरकार ने फिर से गठित किया यमुना पार विकास बोर्ड, अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास करवाया जाएगा इस बोर्ड के जरिए। और खबर देखिए रक्षाबंधन से पहले बेटियों को भी बड़ा तोहफा मिला, यूपी पुलिस में आरक्षण बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं ऐसे कि यूपी पुलिस में महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण 20% तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स ये रही। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती निकली हुई है 4987 पदों पर, लास्ट डेट इसकी 17 अगस्त है। BSF में 3588 पदों पर भर्ती निकली हुई है, लास्ट डेट 25 अगस्त। एम्स में 3500 पदों पर भर्ती निकली हुई है, लास्ट डेट 11 अगस्त। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग में 3225 पदों पर वैकेंसी है, लास्ट डेट 12 सितंबर। BRLPS में भर्ती निकली हुई है 2747 पदों पर, लास्ट डेट 18 अगस्त। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड में 752 पदों पर भर्ती निकली हुई है, लास्ट डेट 11 अगस्त। तो ये तो रही कुछ गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा अग्निवीर वायु भर्ती में आवेदन करने के लिए भी तारीख बढ़ चुकी है, अब 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं युवा, मतलब आज लास्ट डेट है इसकी, ठीक है ना। 2500 वैकेंसी निकली हुई इसमें। वहीं दोस्तों MP शिवपुरी में भी अग्निवीर भर्ती रैली आज सोमवार से शुरू होने जा रही है। 10 जिलों के 10,114 युवा शामिल होंगे, हर दिन अलग जिले के लिए रैली होगी। 4 से 15 अगस्त तक ये रैलियों का आयोजन होगा, ठीक है। और प्राइवेट नौकरी पर भी एक खबर आ रही कि अमेज़न में प्रोसेस असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, 12वीं पास के लिए भी मौका है, जॉब लोकेशन यूपी की रहेगी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो देखिए मिथुन राशि के लोगों को मिल सकते हैं मनचाहे परिणाम। कर्क राशि के लोग भी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी ना लें। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मछली उत्पादन के मामले में हमारे देश में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है। कमेंट करके बताइए। सही